नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पाठ 9वां दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य यह देखा। उसमें हमने चेर, पांड्य और चोल राजवंश, सातवाहन राजवंश यह देखा। आज हम वाकाटक राजवंश, चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश यह देखेंगे। चलिए चलते हैं वाकाटक राजवंश की ओर। ईस्वी सन की 3वीं शताब्दी के प्रारंभ में सातवाहनों की सत्ता क्षीण हो गई। सातवाहनों के बाद जिन राजसत्ताओं का उदय हुआ उनमें वाकाटक सामर्थ्यशाली राजवंश था। वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम राजा बना। प्रवरसेन के बाद वाकाटकों का राज्य बट गया। उनमें दो शाखाएं प्रमुख थी। प्रमुख शाखा की राजधानी नंदीवर्धन जो नागपुर के समीप थी। दूसरी शाखा थी वत्सुलगुम अर्थात वर्तमान वाशिम जिला थी। विंध्य शक्ति के बेटे प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया। उसके कार्यकाल में वाकाटकों का साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात प्रदेश से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक फैला हुआ था। उस समय कोल्हापुर का नाम कुंतल था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था। यह जानकारी हमने इससे पूर्व प्राप्त की है। वाकाटक राजा हरिसेन का वराहदेव नामक मंत्री था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजिंठा गुफाओं में 16 क्रमांक की गुफा का खनन उसने करवाया था। अजिंठा की कुछ अन्य गुफाओं में खुदाई तथा उन गुफाओं की चित्रों से सुशोभित करने का कार्य हरिसेन के कार्यकाल में हुआ था। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में सेतुबंध ग्रंथ रचना की। इस भांति कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य भी इसी कालखंड की रचना है। चलिए देखते हैं चालुक्य राजवंश। कर्नाटक के चालुक्य राजवंश की सत्ता बलशाली थी। वाकाटकों के बाद प्रबल हुई राजसत्ताओं में कदम, कलचुरी आदि सत्ताओं का समावेश था, परंतु इन सभी पर चालुक्य राजाओं ने वर्चस्व प्रस्थापित किया। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की। कर्नाटक में बदामी उसकी राजधानी थी। बदामी का प्राचीन नाम वातापी था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के आक्रमण को विफल बनाया था। बदामी, ऐहोले, पट्टदकल में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चालुक्य राजाओं के कार्यकाल में किया गया है। पल्लव राजवंश। पल्लव राजसत्ता दक्षिण भारत की एक सशक्त राजसत्ता थी। तमिलनाडु की कांचीपुरम नगरी उसकी राजधानी। महेंद्रवर्मन एक पराक्रमी पल्लव राजा था। उसने पल्लव राज्य का विस्तार किया। वह स्वयं नाटककार था। महेंद्रवर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण को विफल कर दिया था। उसके कार्यकाल में महाबलीपुरम में प्रसिद्ध रथ मंदिरों की खुदाई की गई। ये रथ मंदिर अखंड पत्थर से खोदे गए हैं। पल्लव राजाओं की जलसेना शक्तिशाली और सुसज्ज थी। उसके कार्यकाल में भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ निकट के संबंध प्रस्थापित हुए। देश का भीतरी और बाहरी व्यापार समृद्ध हुआ। युआन शुआंग कांची में आया था। उसने कहा है, पल्लव राजाओं के राज्य में सभी धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुता और न्याय का व्यवहार किया जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश के संपन्न कालखंड में उनकी सत्ता विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। दंतेदुर्ग राजा ने राष्ट्रकूटों की सत्ता पहले महाराष्ट्र में स्थापित की। राजा कृष्ण प्रथम ने वेरुल यानी एलोरा के प्रख्यात कैलाश मंदिर की खुदाई करवाई। क्या आप जानते हो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यह एक ग्रंथ है। पेरिप्लस का अर्थ जानकारी पुस्तिका है।
एरिथ्रियन सी का अर्थ लाल सागर है। यूनानी लोगों के अनुसार हिंद महासागर और ईरान की खाड़ी लाल सागर के हिस्से थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अर्थ लाल सागर की जानकारी पुस्तिका है। यह पुस्तिका लगभग ईस्वी सन प्रथम शताब्दी की है। इस पुस्तिका का लेखक एक नाविक है तथा वह इजिप्तवासी है। भारत का समुद्री तट, ईरान की खाड़ी और इजिप्ट के बीच चलने वाले व्यापार की जानकारी पेरिप्लस में मिलती है। बेरीगाजा से तात्पर्य भरूच, नाला सोपारा, कल्याण, मुजिरिस आदि भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस में है। मुजिरिस केरल के कोचीन के समीप स्थित प्राचीन बंदरगाह था। आज उसका अस्तित्व नहीं है। अब तक हमने मुख्य रूप से प्राचीन भारत की विभिन्न राजनीतिक सत्ताओं की जानकारी प्राप्त की। अगले पाठ में प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।